Hey guys, as we are studying our maths advanced calculus. So in the last lectures we complete our first chapter and are on the second chapter. So second chapter की हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर ली थी एंड लास्ट लेक्चर में हमने रॉल्स थ्योरम की थी. सो in this lecture we are going to study the some solved examples of Rolle's theorem. हम देखेंगे कि कैसे Rolle's theorem अप्लाई होती है या कौन से फंक्शंस इसको सेटिस्फाई करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो. उससे पहले हम एक दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मतलब रिजल्ट्स कह सकते हैं. तो फर्स्ट है कि हाउ टू टेस्ट द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द क्लोज इंटरवल ए बी. तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसकी कॉन्टीन्यूटी को टेस्ट करना है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो कैसे चेक कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है कि मेरा एफ ऑफ एक्स है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए उस इंटरवल पर. सेकेंड इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इमेजनरी नहीं होना चाहिए उस इंटरवल पर. एंड थर्ड वन इज़ कि एफ ऑफ एक्स मेरा जो फंक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, वही फंक्शन जो कहीं पर भी ब्रेक ना हो. तो थर्ड कंडीशन है कि फंक्शन मेरा ब्रेक नहीं होना चाहिए. जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. कैसे कि एफ अगर x की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है दैन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. बट अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फंक्शन ये हो जाता है, मतलब ब्रेक हो रहा है. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सेकेंड इज अगर एफ ऑफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल है तो कुछ इस टाइप का होगा, देन वो कॉन्टीन्यूअस होगा. क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट है दैट कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स और ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. सेकंड वन इज़ अगर पॉलिनोमियल नहीं है बट कुछ इस टाइप का है. किस टाइप का? एक्स प्लस 1/x या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 या साइन एक्स है, कॉस एक्स है. देन हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स. अगर मेरा एफ डैश एक्स फाइनाइट आता है एंड रियल आता है तो हम एफ एक्स को क्या बोलेंगे, फंक्शन को क्या बोलेंगे, डेरिवेबल. एंड हम जानते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, सिंस एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो. अब इसके लिए अगर हम इस सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन की. तो देखते हैं दैट हाउ टू चेक द डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ एक्स का, देन एफ एक्स मेरा क्या होगा, डेरिवेबल होगा. क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ डेरिवेबल फॉर ऑल वैल्यू और रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स. सेकंड, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल नहीं होता तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ़ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर मेरा एफ डैश एक्स क्या आता है, फाइनाइट आता है, डिफाइनाइट आता है और रियल आता है, देन हम एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, डेरिवेबल बोलेंगे. अब ये भी कुछ नोट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है इन अ क्लोज इंटरवल ए पी देन वो कॉन्टीन्यूअस होगा ओपन इंटरवल पे भी. सेकेंड रिजल्ट क्या है, अगर मेरा फंक्शन डेरिवेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल तो वो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पे भी. थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होते हैं एंड डेरिवेबल भी होते हैं. फोर्थ क्या है, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज द कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. सो आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ आ गए हैं. सो अब हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रूव डैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फॉलोइंग फंक्शंस. हमें प्रूव करना है कि जो हमें ये तीन फंक्शंस दिए हुए हैं ये सेटिस्फाई करते हैं रोल्स थ्योरम को, या रोल्स थ्योरम इन फंक्शंस पे अप्लाई की जा सकती है. तो देखते हैं कैसे. अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6। अब मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स का। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर एफ जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। सो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल 2, 3। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है रोल्स थ्योरम की, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए हमारा क्या है 2 एंड बी क्या है 3। तो एफ ऑफ ए निकाला पहले, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 6, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया है 2। तो 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वेयर इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 6, देन सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 0। ऐसे ही एफ ऑफ बी निकाला, वो भी हमारा 0 आया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमारा आ गया। तो मतलब रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देन बाय अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, अगर रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट, तब एटलीस्ट एक वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट करेगा हमारा फ्रॉम द ओपन इंटरवल सच दैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएबल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 5 ऑफ एक्स का 5 एंड 6 का 0। तो ये आ गया। अब एक्स के प्लेस पे सी पुट कीजिए, कर दिया। अब हमें पता है कि किसके इक्वल होता है 0 के, तो इसको किसके इक्वल रख दिया 0 के। जब इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू क्या आ गई 5/2। कैसे, 2c इज इक्वल टू 5 एंड c 2 इधर आ गया तो क्या आ गया c इज इक्वल टू 5/2 एंड यू कैन सी दैट 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो हमें एक c मिल गया सच दैट एफ डैश c इज इक्वल टू 0। सो रॉल्स थ्योरम होल्ड्स होती है फॉर द फंक्शन दिस। तो इन द सेम वे यू कैन चेक फॉर द फंक्शन दिस एंड फंक्शन दिस। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज टू द पावर m एक्स माइनस b रेज टू द पावर n इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेयर m n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए रेज टू द पावर m एक्स माइनस बी रेज टू द पावर m। एक्सपेंड करेंगे एक्स माइनस ए रेज टू द पावर m एंड एक्स माइनस बी रेज टू द पावर n बाय बायनोमियल थ्योरम। और अगर हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक पॉलिनोमियल मिलती है। और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइज में हैं तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी डिग्री ऑफ m प्लस n। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होती है, एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ कॉन्टीन्यूअस, हमने पढ़ा था। तो एफ ऑफ एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल आएगी हमारे पास m प्लस n डिग्री की, वो क्या होगी, कॉन्टीन्यूअस होगी ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम चेक करते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब क्या किया, सॉरी फर्स्ट फंक्शन कॉमन आ रहा है, जो उसको कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ रहा है एंड ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ गया n एक्स माइनस ए एंड इस साइड से क्या आएगा m एक्स माइनस बी। आप देख सकते हैं कि ये मतलब f डैश x मेरा एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। मीन्स अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालते हैं इस इंटरवल में से तो आपको f डैश x कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी, फाइनाइट और रियल। और हमने पढ़ा था कि अगर f डैश x हमारे पास फाइनाइट आता है, रियल आता है, तो फंक्शन क्या होता है, डेरिवेबल होता है। तो फंक्शन मेरा क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। तो दो कंडीशंस तो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए मतलब एक्स के प्लेस पे ए पुट करते हैं तो यहाँ पे ए माइनस ए 0 आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ ए तो मेरा 0 आ गया।
अब एफ ऑफ बी चेक करते हैं। एफ ऑफ बी क्या होगा, एक्स माइनस ए रेस टू द पावर एम बी माइनस बी रेस टू द पावर एन। अभी 0 बन गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मेरी रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो आई कैन से दैट देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला हुआ था, उसमें एक्स के प्लेस पे C पुट किया। तो यहाँ पे मैंने एक्स के प्लेस पे C पुट कर दिया और इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब क्या किया, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये सारी अगर हम इस साइड ले जाएं तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, C माइनस ए, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। C माइनस ए रेस टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू C माइनस ए इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसे ही C माइनस बी भी आ सकता है। और अगर हम इन दोनों को इधर ले जाएं तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये इज इक्वल टू 0 आता है तो इसको सॉल्व करके मेरे पास C की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ऐसे मेरे पास C की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी और दिस की, या तो ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ मेरी बिलोंग कर रही है कि मतलब सी अगर ए है तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा ओपन इंटरवल ए बी से, क्योंकि ओपन इंटरवल में ए बी तो इंक्लूड नहीं होते। सिमिलरली बी, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। So we can say that hence our Rolle's theorem is verified. Next example देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 2x एंड वी नो दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल नहीं है बट इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स log x हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन मेरा किसकी फॉर्म में है, साइन एक्स की फॉर्म में है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि ये हर एक एक्स के लिए ट्रू होगा, तो ये इसके लिए भी ट्रू होगा। अब एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डेरिवेटिव कीजिए इसका 2 इंटू कोस ऑफ 2x। और अगर आप देखेंगे ये फॉर द क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, बिटवीन -1 to 1। तो -1 to 1 को अगर हम में से कोई भी वैल्यू ले और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। तो मतलब अगर ये एफ डैश एक्स मेरा फाइनाइट आता है तो इनका then I can say that f of x is derivable in the open interval 0 to π/2। now अब हम चेक करते हैं f of a is equal to f of b। तो f of a चेक करते हैं, sin of 0 is equal to 0, sin of मतलब f of b चेक करते हैं which is equal to sin of 2 into π/2। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, sin of pi and we know that sin of pi is equal to 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, f of 0 is equal to f of pi/2। So all the conditions of Rolle's theorems are satisfied. Hence, there exists at least one value of c belongs to open interval 0 such that उस वैल्यू पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये था, इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए एंड पुट c इन प्लेस ऑफ x। तो वही किया है, एफ डैश एक्स हमारा ये था, एक्स के प्लेस पे c पुट किया, इसको इक्वल टू 0 रखा, तो cos ऑफ 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 0 किसके इक्वल होता है, cos ऑफ π/2, क्योंकि cos ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो cos ऑफ 2c कैन बी इक्वल टू cos ऑफ π/2, क्योंकि 0 के प्लेस पे हम ये रख सकते हैं। अब cos के साथ cos कैंसिल कर दीजिए तो 2c इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। अब 2 इधर ले जाइए तो c किसके इक्वल आ गया, π/4 के इक्वल आ गया। एंड यू कैन सी दैट π/4 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो हैंस हमारी रोल्स थ्योरम क्या होती है, वेरीफाइड होती है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी सेम है, आप देख सकते हैं करके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, एग्जामिन द
applicability of Rolle's theorem for the following functions. फर्स्ट फंक्शन क्या है, हमें वही करना है, चेक करना है रोल्स थ्योरम अप्लाई हो गया नहीं. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस रेज टू द पावर 2/5 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3. तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 2/5. एफ ऑफ एक्स क्या है, यूनिक है, फाइनाइट है, रियल है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 to 3 पुट करके देखिए आपको एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी. तो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स यूनिक हो, फाइनाइट हो, रियल हो, देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन द क्लोज इंटरवल 0 to 3. अभी हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये रिजल्ट तभी पढ़े थे क्योंकि ये यूज़ होने थे, सो उन्हीं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मेरा एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस आया है. अब मैं चेक करूँगी एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, फिर पावर में 1 माइनस करेंगे एंड देन इसका करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1. देन दिस इज़ इक्वल टू 2/5 एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 3/5. अब अगर आप इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं देन वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगी. बट एट द पॉइंट 1 अगर आप x को 1 पुट करते हैं देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. मतलब 1 पे तो अनडिफाइंड आ रहा है. तो हम एक बार चेक करेंगे द डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 बाय दिस मेथड. हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, उसके लिए क्या होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एट अ पॉइंट 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ऐसे ही होता था. फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. अब क्या किया, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू पुट की. एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, एक्स माइनस 1/2/5. ठीक है. देन एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, जस्ट पुट द 1 माइनस एच इन प्लेस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एच माइनस 1 रेज टू द पावर 2/5. तो वही किया है, x के प्लेस पे 1 माइनस एच पुट किया है. अब 1 के साथ 1 कैंसिल कर दीजिए तो क्या आएगा, एंड एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 एफ ऑफ, देखिए यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या होगा, हम पुट करेंगे 1 इन प्लेस ऑफ x तो 1 माइनस 1 0. तो एफ ऑफ 1 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया. तो यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या बचा था, माइनस ऑफ h, पावर क्या थी 2/5 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस सेम है बट डिवाइड में है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी. अगर माइनस होगी तो नीचे ले आते हैं, 1 माइनस 2/5 किसके इक्वल होगा, 3/5 के. तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ h 3/h. अगर आप h को 0 अप्रोच कराएंगे तो 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सिमिलरली मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट, आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच. अब x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 प्लस एच. तो वही किया है, x के प्लेस पे 1 प्लस एच पुट किया है, माइनस 1 रेज टू द पावर 2/5 एंड एफ ऑफ 1 किसके इक्वल था, 0 के, डिवाइडेड बाय h. अब 1 के साथ क्या हो गया, 1 कैंसिल हो गया. तो h रेज टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h 3 रेज टू द पावर 3/h. अब h को 0 अप्रोच कराएंगे तो वही इनफाइनाइट आएगा विच डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरा डेरिवेबल नहीं है. तो 1 कंडीशन भी अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल.